अवतार रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगी, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं बढ़ने की घटने की। तो ये बहुत सारी अफवाहें हैं, वैकेंसी बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए आप उन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं। भैया जो जिन लोगों के पास बहुत सारे टाइम रहते हैं वही ये सब कहते रहते हैं। वो तो अपना तो तैयारी करेंगे नहीं, दूसरे को आते रहते हैं। तो ये उन सब बातों को विशेष ध्यान नहीं देंगे। वैकेंसी बढ़े या घटे, आपको केवल और केवल कितनी सीट चाहिए? केवल और केवल एक सीट चाहिए। तो मैं बताता हूँ कैसे अब तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन से पुलिस की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो ये तरीका अपनाएंगे आराम से क्रैक कर जाएंगे। और जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे थे अब शुरू में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस भैया आपकी जैसे वैकेंसी आए तभी पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनके लिए भी ये तरीका है। क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं कि पूरा कोर्स को कवर करें, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को अब बुक कौन सी पढ़ना है, अब क्योंकि टाइम निकल चुका है। अब बुक पढ़ेंगे तब भी 2 से 3 महीने लग जाएगा। सबसे बेहतर तरीका मैं बताने चल रहा हूँ, इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, आप 100% सफल होंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको टेस्ट दे देना है। टेस्ट देना है सबसे पहले, और वो भी खासकर जैसे टेस्ट बुक, बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे, ग्रेड ऑफ टेस्ट बुक, ऐसे चैनल मिलते रहते हैं। तो टेस्ट बुक पे आप टेस्ट को ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद में टेस्ट पर डे दो, अब लगातार, क्योंकि पढ़ने का टाइम है नहीं। और टेस्ट को दो और उसका एनालिसिस करो। तो खासकर टेस्ट कैसे देना मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, जो पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। तो आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट देखें कि मेरा कितना नंबर आया है। तो आप अपने आप को आंक पाएंगे कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना मुझे आ रहा है। और उन प्रश्नों को एनालिसिस जरूर करना है। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो टेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है। सारे प्रश्नों को पुनः लगाएं, प्रीवियस ईयर को कंप्लीटली ईमानदारी से 2 घंटे का टेस्ट पेपर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 150 प्रश्न आने हैं, उस 2 घंटे में पूरे करने हैं। तो आप टेस्ट पेपर को ईमानदारी से दीजिए और उसके बाद में आप उन प्रश्नों के एनालिसिस करिए। जो प्रश्न आ रहे हैं उसके भी आंसर को देखिए, क्योंकि उसमें तरीके अलग अलग होते हैं। इस प्रकार अगर आप कंटिन्यू 18 फरवरी को पेपर की डेट रखी गई है, डेट बढ़ने की तो संभावनाएं हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आगे चुनाव है। तो इसलिए डेट बढ़ने की संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ, बढ़ सकती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इसलिए आप केवल और केवल टेस्ट दीजिए। आप आज से शुरू कर देते, इस महीने में लगभग मान चलते 25 दिन बचा हुआ है। उसके बाद में पूरी फरवरी में 18 25 लगभग 43 दिन, 43 डेज आपको मिलने वाले। अगर आप 43 डेज में कंप्लीटली अगर 40 टेस्ट भी लगा दिए, उसमें प्रीवियस ईयर भी अगर आप सॉल्व कर दिए, तब यकीन मानो, और उसका एनालिसिस करो। तो ऐसा नहीं बस एनालिसिस करके छोड़ देना है, एनालिसिस करो। और खासकर सामाजिक विज्ञान, जीएस और हिंदी की कॉपी बनाओ, और उसमें मैथ और रीजनिंग, मतलब एक कॉपी, रफ कॉपी बनाओ, ज़्यादा महंगी नहीं, 10-20 रुपए की ले लो। उसके बाद जीके जीएस में जो एनालिसिस में तुम्हें ना आए, अब ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है भाई, जो इतने दिन से तैयारी कर रहा है वो मेहनत किया ही है, तो वो कुछ करना नहीं, उसको उस एनालिसिस करो, जो ना आए उसको लिख लेना है कॉपी में, पतली सी कॉपी होनी चाहिए। और प्लस मैथ में भी ऐसे ही, जो प्रश्न नहीं आएंगे उसको नोट कर देना और उसको रिवाइज करते रहना। अब बताओ, अगर आज से ही टेस्ट देना शुरू करते हो तो लगभग आज 6 जनवरी है, 6 तारीख से जिस जनवरी में लगभग 24 से 25 दिन बचे, और उसके बाद 18 फरवरी को पेपर डेट है, तो लगभग आपके 43 डेज, अप्रॉक्स मान लेते हैं 40 डेज, आप 40 टेस्ट लगाओगे, 40 मॉक टेस्ट, उसमें प्रीवियस ईयर, इन दोनों को लगा लोगे और उसका एनालिसिस करोगे, तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। जो लोग काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं उनका तो एकदम 100% होना ही होना है, लेकिन जो लोग नए हैं वो यही समस्या है क्या, इसमें समस्या ये हो रही है क्योंकि पेपर डेट आई, तुरंत पेपर कराने का टाइम रख दिया गया, तो इसलिए वो भी बच्चे के पास अब टाइम नहीं है। तो अब खासकर किसी बुक उस सब पे नहीं जाएंगे कि आप चलो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में भैया बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है क्या, आप 40 टेस्ट लगाएंगे। तो 40 टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, एक टेस्ट पेपर में 150 प्रश्न है, तो 150 गुणे 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 प्रश्न आएंगे। तो 6000 प्रश्न अगर आपको याद हो गए, कैसे करना, मैथ में स्पेशली देखेंगे कैसे करना है प्रश्नों को,
और किस प्रकार से प्रश्न आएगा वो क्लियर हो जाता है। रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी उसी टेस्ट से। सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न नहीं आएगा उसको लिख लेंगे, बाकी जो आ रहा है उसको छोड़ देंगे। तो जब पेपर होगा उसी टाइम उसी को रिवाइज करते रहेंगे। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की विशेष कोशिश नहीं करेंगे। टेस्ट दो 2 घंटे का, 2 घंटे कम से कम एनालिसिस करो, 1.5 से 2 घंटे, और एक एक प्रश्न को लिखो, जो ना है उसको लिख लेना। लिखने के बाद उसको आप सोल्यूशन फिर से देखना, दिन में 1-2 बार रिवीजन कर लेना। और एक्स्ट्रा अगर हो काम तो हिंदी पढ़ लेना, सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना। मैथ में उतना टाइम बचा नहीं है कि मैथ में पढ़ना क्या है, ये चीज़ उसमें कितना आप पढ़ोगे बताओ, क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं, क्योंकि मैथ लगभग यूपी पुलिस का बहुत है। अरिथमेटिक के हर चैप्टर से प्रश्न आने हैं। उसके बाद क्षेत्र मिति से भी प्रश्न दे देता है, तो इसमें एडवांस मैथ भी जोड़ दिया है। तो इसलिए इसको अब आप शुरू से तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल है, और जो बहुत दिन से कर रहे हैं वो तो ऐसे में बहुत बेहतर है, एनालिसिस करते रहेंगे आराम से। तो 6000 प्रश्न अगर आपको क्लियर हो गए तो आप यकीन मानो 100% पुलिस का सिलेक्शन लेके ही रहोगे। वर्दी क्या होगी आपके पास, आपकी होगी 2024 खाली नहीं होगा अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे। पैसेंस बनाए रखना है, ऐसा नहीं करना है बस पैसेंस ही खो दो, बस भैया मेरा तो होना ही नहीं है क्योंकि 1.5 महीने बाद पेपर मैं कैसे तैयार करूँ। ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं दिमाग में लाना है। आप जुटे रहो बेटा, आप अकेले ही नहीं हो कि जो 1.5 महीने दो, पूरे जितने लोग डाले सबको 1.5 महीने का टाइम है ना। ऐसा थोड़ी आपके लिए एक्स्ट्रा दे दिया और सब मतलब आपको कम दे दिया और सबको एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम सबके पास है, तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना। और एक चीज़ देखना समझना, सबका दिमाग सेम है। जो पेपर एनालिसिस करेगा वो 100% उन सबसे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि एक होता है कि आपको पढ़ना, एक होता है पढ़ना क्या है, अर्थात एक होता है एक ही रास्ते पे चलना, एक होता है उस रास्ते को सही रूप में कैसे चलना है। जैसा कि हमने कहा था कि 31 लाख लोग, लगभग 30 से 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे, तो सरकार भी उतना ही मान के चल रही है। तो लगभग परीक्षा केंद्रों को भी निर्धारित कर दिया गया है। अब की परीक्षा सही अच्छे ढंग से कराने के लिए सरकार ने देखा कि जो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड थे या जहाँ पे समस्याएं थी उन कॉलेजों को बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए क्या है, आपकी धांधलेबाजी होने के चांसेस भी कम है। तो हमने जैसा कहा था 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, तो उसी हिसाब से परीक्षा केंद्र भी 30 से 35 लाख को देख के बनाया गया है। तो पहली बात तो सही हो गई, अब आगे आपकी मर्जी।